बिहार में इसी साल चुनाव है और ऐसे में ये चुनाव त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है और होगा भी। एक तो वर्तमान में जो गठबंधन पार्टी है वो है ही, और प्रशांत किशोर भी अब पूरे तरीके से मैदान में उतर गए हैं। पंचायती राज पर सवाल खड़े कर रहे हैं, व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लोग, बातों को सुनिए। आपको मालूम है कि शुरू से ही जनसुराज पार्टी ने और इसके प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने बार बार ये कहा है कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन कैसे किया जाए, इस पर एक बहुत अहम मुद्दा आपको बताने हम आपके सामने आए। आप सब जानते हैं कि 1993 में ही जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तो एक पंचायती राज कानून बनाया गया था, जिसका पालन देश के विभिन्न राज्यों ने अपने अपने तरीके से किया। और फिर बाद में सरकार ने ये भी नियम बना दिया था कि जब तक किसी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो जाए तब तक वहां पर कोई बजट नहीं भेजा जाएगा, डेवलपमेंटल बजट। इन सब को अगर आप ध्यान दें और जैसा कि हम अभी आपको बताने वाले हैं उस पर जरा गौर करें तो आपको लगेगा कि अगर देश के हर राज्य में, पर्टिकुलरली बिहार जैसे राज्य में, इस पंचायती राज व्यवस्था को अच्छी तरह से लागू कर दिया जाए तो हमारे राज्य की लगभग सारी समस्याओं का निदान शुरू हो जाएगा। 2006 में यही आज के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने पंचायती राज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, जो पहले से बिहार में लागू था, उसे कंप्लीटली ओवरऑल कर दिया और उस डॉक्यूमेंट के बदले नीतीश बाबू ने जो डॉक्यूमेंट बनाया वो आपके सामने अधिनियम 2006 के नाम से लाया गया था। ये पंचायती राज अधिनियम और किसी का नहीं, नीतीश बाबू का ही लाया हुआ है। इस पंचायती राज अधिनियम में इतने अच्छे और सटीक प्रोविजन बनाए गए थे कि लगभग सारा प्रशासनिक अधिकार गांव के मुखिया के हाथ में था। लेकिन जैसे जैसे प्रशासन को समझ में आने लगा कि उनके पावर को हटाया गया है और ग्राम पंचायत लेवल पर सारे अधिकार सीमित कर दिए गए हैं, तो लोगों की मंशाएं बदलने लगी। विदिन 5 years, 5 साल के भीतर कुछ ऐसे बदलाव हुए जिससे कि पंचायती राज अधिनियम की धज्जियां उड़ गई और बिहार में कहीं भी पंचायती राज दिखाई नहीं देता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये अधिनियम बार बार कहता है कि जनता का प्रतिनिधित्व उनके अपने शासन के लिए, उनको क्या जरूरत है इसके लिए, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं इसके लिए, जो फोरम उनके लिए बनाया गया है
वो न तो लोकसभा है न विधानसभा है, वो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा में जितने तरह से ग्राम सभा के सदस्य भाग लेने चाहिए, वो अगर होने लगे तो बीडीओ हो या एडीएम हो या डीएम हो, सबकी नींदें हराम हो जाएंगी। क्योंकि जनता का फैसला, जनता की इच्छाएं, जनता की जरूरतें ग्राम पंचायत के मार्फत उन तक पहुंचेंगी और उसके हिसाब से ही सारे प्रोग्राम होंगे, बजटिंग होगी और उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ग्राम सभा के लोग जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए तरह तरह की निगरानी समितियां बना सकते हैं। उस निगरानी समिति का काम है कि जितने कार्य हो रहे हैं उसमें अगर कोई धांधली हुई उसकी जानकारी उनके पास है, अगर उसमें कुछ कमी रह गई उसकी जानकारी उनके पास है। इन सब की शिकायतें ग्राम पंचायत के लेवल पर ही हो सकती है। और सोच कर देखिए, अगर हमने अपने गांव में आम जनता को सशक्त बना दिया तो समाज में हो रही कितनी सारी अराजकता को और करप्शन को कम किया जा सकता है। तो जब प्रशांत किशोर जी ने कहा कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, तो उसका मतलब कई तरह से हम चेंजेस लाएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी प्रशासन व्यवस्था का है, उसको चेंज करना, उसको बदलना हमारे लिए प्रायोरिटी होगी। जन सुराज जब भी शासन में आएगी, पहली प्रायोरिटियों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और पूरी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना हमारा ये संकल्प होगा। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आज की सरकार को, आज के मुख्यमंत्री को, उन्हीं नीतीश कुमार को जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, उनको आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप और जनता की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था जल्दी से जल्दी पूरी तरह व्यवहार में लाने की प्रक्रिया जारी कीजिए। अभी अभी प्रेस रिपोर्ट में पता चला कि उप मुख्यमंत्री पंचायतों में शिविर लगाकर युवाओं को रोजगार के लिए लोन दिलवाने का काम कर रहे हैं बैंकों से। ये काम उनका नहीं था, ये काम ग्राम पंचायत का है। अगर ग्राम पंचायत चाहता तो ये काम वो करता। बिहार के हर ग्राम पंचायत में ये काम हो सकता है, बिना सरकार के, बिना सम्राट चौधरी के, बिना बिहार के मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट के। और इसको बड़ा बनाकर प्रेस में आने के बदले अगर यही काम ग्राउंड में होता रहता तो आज युवाओं को रोजगार के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता। अभी हमारे महासचिव कुशवाहा साहब, सुभाष कुशवाहा जी, आपको कुछ विशेष तरीके, विशेष प्रावधान योजनाएं जो है उसके बारे में बताएंगे। आप समझेंगे कि किस तरह अगर ग्राम पंचायत को सुदृढ़ कर दिया जाए तो वो किस तरह से गांव की महिलाओं की, किसानों की, युवाओं की और बच्चों की सारी समस्याओं का समाधान
ग्राम पंचायत के स्तर पर ही किया जा सकता है। धन्यवाद। सुभाष कुशवाहा जी। ये तो शानदार डिसीजन है कि मनरेगा में 10 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार तो है, इसमें कहा कर आपको नहीं, मैं इसको बता दूं। आपने इसको एक आइलैंड की तरह देखा है। हर मुखिया को 10 लाख रुपए तक का क्या बोलते हैं, सैंक्शन, प्रोजेक्ट प्रशासनिक स्वीकृति देने के बारे में प्रोविजन दिया है। ये 10 लाख रुपए कहां से, कौन कौन से प्रोजेक्ट चुने जाएंगे? ग्राम सभा में, वार्ड में जो लोग अपनी अपनी समस्याएं रखेंगे, उन समस्याओं के समाधान के लिए जो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, उसमें हर साल मुखिया को 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। लेकिन एक ब्लॉक में मान ले 8-9 डिफरेंट पंचायत है, तो हर पंचायत के मुखिया को 10-10 लाख का ये है। इसीलिए जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर है उसके पावर में 80-90 लाख का है। अब एक जिले में 5-7-9 और भी ब्लॉक हैं, तो जिला अधिकारी को 5-7-9 लाख रुपए का सैंक्शन करने का अधिकार है। क्योंकि आप फिर से ध्यान दीजिए, पूरी की पूरी कैलकुलेशन, पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही है ग्राम सभा से। ग्राम सभा में ओरिजिनल प्रोजेक्ट आएंगे, उसकी बेसिस पे मुखिया उसकी स्वीकृति देगा, उसको फिर ब्लॉक लेवल पे या जिला लेवल पर कंसोलिडेट करके, सारे पंचायतों से, सारे ब्लॉक से कंसोलिडेट करके एक जगह लाया जाएगा। उस पर, उसकी बेसिस पर जिले का बजट बनाया जाएगा। जब बजट सैंक्शन होगा तो हर प्रोजेक्ट के लिए पैसा सैंक्शन होगा, और वो पैसा जिले से होकर ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर मुखिया तक पहुंचेगा, जिसके थ्रू वो जो समितियां बताया अभी, उसके थ्रू वो काम पूरा होगा। और अगर उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो ग्राम सभा में आम जनता उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। मुखिया का पावर बढ़ना चाहिए, बढ़ना तो चाहिए, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बिल्कुल। पंचायत समिति में महिलाओं और कमजोर वर्गों का भी बिल्कुल जो देखा नहीं जा रहा जी। आप देखिए, एक तरफ तो महिलाओं की आरक्षण, अति पिछड़ा अधिकार जिला परिषद के अध्यक्ष बनाया गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिला परिषद के अध्यक्ष को या प्रमुख को जो अधिकार कानून में मुख्यमंत्री नीतीश जी ने दिया, सवाल ये है 29 विभाग का, तो हम लोग योजना में सिर्फ फंस जा रहे हैं। प्रशासनिक स्वीकृति 10 लाख का दिया, तो अच्छी बात है, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए बहुत बेहतर है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में कहाँ कुछ काम हो रहा, शिक्षा विभाग में कहाँ कुछ हो रहा, सिंचाई विभाग है, बिजली घर में लगाना है। संविधान कह रहा है कि बिजली 1 मीटर भी किसी के घर में लगेगा तो बिना मुखिया के नॉलेज नहीं लगेगा। ये मुख्यमंत्री जी ने संविधान लिखा, किस मुखिया को जानकारी? क्योंकि सरकार अधिकार नहीं दे रहा। आज योजना में हम लोग फंसे रहते हैं, पुल बनाना है, पुलिया बनाना है, तो अच्छी बात है। लेकिन जो 29 डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी तो किसी को नहीं हो रहा। अब राजस्व कर्मचारी ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में नहीं आ रहा है, जिस धारा 20(4) का मैं बार-बार जिक्र कर रहा हूँ। तो अब किस पंचायत में कितना गैर मजरूआ जमीन है, कितना मालिक गैर मजरूआ जमीन है, ये पता ही नहीं होगा मुखिया को, अलॉटमेंट कैसे करेगा? तो ये तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ कानून बना दिया और कलेक्टर को कह दिया कि हाथी का दांत है, इसको लागू मत करो, खाना वाला काम करो, इस सबको मनरेगा में या योजना में फंसा दो और 29 विभाग को मत करो। ये एकदम बिहार में जैसे उत्तर प्रदेश में लागू हुआ है, बिहार में भी लागू हो जाना चाहिए कि बिना ग्रेजुएशन से कम कोई मुखिया बनेगा ही नहीं। देखिए ये प्रजातंत्र है, इसमें आप उसको नहीं मान सकते। अब नहीं लागू है, कहीं नहीं लागू, पूरे देश में कहीं नहीं लागू है, नहीं लागू है। आप वहां सेक्रेटरी का मत, पंचायत सचिव तो बीपीएससी से आया है, वीडियो बीपीएससी से आया है, ये तो इम्प्लीमेंटेशन पावर उनको है ना। मुखिया भ्रष्टाचारी है कि नहीं? मुखिया भ्रष्टाचारी सरकार के
द्वारा जो कानून बनाया गया है, आपको दिख रहा है, उसको पावर नहीं दिया गया तो कैसे बलात्कार चलेगा? 29 विभाग का मालिक आप बना दीजिए जो आपने कानून बनाया। सर अभी मुखिया भ्रष्टाचारी नहीं है तो साइकिल से चलने वाला इंडिवर से चल रहा है, आपके हिसाब से पावर दे दिया। आप दूसरी सवाल करा मुखिया भ्रष्टाचारी है, मुखिया को आप, मैं मुखिया को सिर्फ नहीं कर रहा, आप ग्राम सभा की बैठक जब करेंगे तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। मुखिया को ये भी पता नहीं कि ग्राम सभा में कितनी जमीन है। ये बस अब आप हम तो यही कह रहे हैं ना, को सारा अधिकार अभी आप हमारे बात पर आए। मेरा कहना है साफ सुन कि पंचायती राज एक्ट जो मुख्यमंत्री ने ये बनाया, आप सिर्फ धारा 20(4) लागू कर दीजिए तब मुखिया से फरियाइए कि दोषी है कि नहीं है। आप कानून बनाए कि 29 डिपार्टमेंट का हेड मुखिया होगा, 29 डिपार्टमेंट का हेड ब्लॉक का प्रमुख होगा, 29 डिपार्टमेंट का हेड जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, DRDA का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, जिला योजना का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष हो गया। 4 वर्ष में जिला योजना की बैठक नहीं हुई। कैसे चल रहा है बिहार भाई? आप हमारा जहाँ बोलना है वहां आप चलिए, हम किसी को कहते भ्रष्टाचारी है?